मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर जावेद आज फिर आपके साथ मौजूद हूँ। काफ़ी अर्सा मैंने वीडियो नहीं बनाई और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि आप सब वीडियोस को लाइक करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुदा का कलाम जो हमारे लिए तरक्की का बाइस बनता है। और मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और ख़ास तौर पर सल्वेशन गॉस्पेल टीवी की तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। आज हम बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि आज कनाडा में यहाँ पर स्नो फॉलिंग हुई है और बड़ा अच्छा मौसम है और मैं चाहता था कि मैं ज़रूर अपने बहन भाइयों के साथ खुदा के कलाम को शेयर करूं। तो आज का कलाम जो है वो हमें याद लाता है खुदा के वादे। आज जो हमारे मजमून है वो है खुदा के वादे और उसकी हिफाजत। मेरे अजीज़ों, खुदा हमारे साथ प्रॉमिस करता है, खुदा हमारी प्रोटेक्शन करता है, ये उसका वादा है। तो आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 91, साम 91 और उसकी 14 आयत से लेकर 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम में यूं लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आए मेरे अजीज़ों, थोड़ी देर के लिए हम दुआ करते हैं। प्यार से भरे खुदावंद, आज का कलाम बहुत सी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। जो इस कलाम को सुने उनकी जिंदगियों में रूहानी तौर पर तरक्की हो और दुनियावी तौर पर। खुदावंद, मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में बोले। खुदावंद, तू मुझे और तमाम बहन भाइयों को जो देख रहे हैं उन सबको बरकत देना, यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम को हमने पढ़ा खूबसूरत तरीके से। ज़बूर 91 जो है वो बहुत ही मशहूर फेमस ज़बूर है। दाऊद नबी इसमें कहता है ज़बूर 91 में कि खुदा हमारी पनाह है, खुदा हमारी कुव्वत है, खुदा हमारी सीपर है। तो मेरे अजीज़ों, ये 3 आयत को मैं सामने रखते हुए आपसे खुदा के कलाम में से बयान करता हूँ कि खुदा का कलाम 14वीं आयत में क्या कहता है। खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मेरे अजीज़ों, जो खुदावंद से दिल लगाते हैं, खुदावंद को प्यार करते हैं, खुदावंद को जिंदा खुदा मानते हैं, खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान ले आते हैं कि उसने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे गुनाहों के लिए, तो वो उससे सही तौर पर दिल लगाते हैं। और फिर मैं आपसे सामने पहली बात रखना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो यीशु अल मसीह से दिल लगाते हैं, जो खुदा की पैरवी करते हैं। और पहली बात है, कलाम में लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। मेरे अजीजों, यहां पर मुझे एक कहानी बाइबल मुकद्दस में से, पुराने नियम में से वाक्य याद आता है कि यूसुफ जब बच्चा ही था तो उसने खुदावन से दिल लगाया और उसके भाइयों ने इसको बेच दिया और वो 10 साल तकरीबन गुलामी में रहा और उसने खुदा से अपना दिल लगाए रखा और खुदा ने उसकी सारी मुसीबतों से छुड़ाया और उसे हाकिम बना दिया मिस्र का। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों जो थाईलैंड में हैं, मलेशिया में हैं, कहीं भी हैं, रिफ्यूजी हैं, सालम सीकर हैं, खुदा आपको छुड़ाएगा। और जो नहीं है, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने घरों में हैं, आज़ादी में हैं, खुदावंद आप सबको भी छुड़ाएगा, तमाम मुश्किलों से छुड़ाएगा। सिर्फ दिल लगाएं, खुदा के साथ यीशु मसीह पर ईमान रखें। और मेरे अजीज़ों, दूसरे हिस्से में दूसरी बात है कि मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। जो लोग खुदा से दिल लगाते हैं, जो लोग खुदा को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, मेरे अजीज़ों, खुदा ने छुड़ाता है यूसुफ की तरह और फिर खुदा ने सरफराज करता है, यूसुफ की तरह हाकिम बना देता है। ये मेरे अजीज़ों खुदा का कलाम हमें बयान करता है
क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो मुझसे दिल लगाएगा मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। मेरे अजीजों, आज वक्त है, बेशक हम मुश्किलों से गुजर रहे हैं, बेशक मुसीबतों से गुजर रहे हैं, बीमारियों से गुजर रहे हैं, लेकिन खुदावन यीशु अल मसीह जानता है, हमारा बाप खुदा जानता है आपकी मुश्किलों को, आपकी परेशानियों को। वो ज़रूर यूसुफ की तरह आपको छुड़ाएगा और सरफराज करेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 145 और उसकी 18 आयत में लिखा है, खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब से जो सच्चाई से दुआ करते हैं और जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावन अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे अजीजों, जो लोग खुदावन से दुआ करते हैं, जो लोग सच्चाई से दुआ करते हैं, खुदावन उनको छुड़ाएगा। इसी तरह 15वीं आयत की तरफ मैं बढ़ता हूँ। कलाम में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा और मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर तीसरी जो बात है वो है पुकारना। पुकारने का मतलब है खुदावन के हजूर दुआ करना, दिल से, सच्चाई से, ईमान के साथ। अय्यूब की किताब में भी ये बात बयान की गई है। अय्यूब नबी क्या करता था? खुदा को पुकारा उसने अपनी मुसीबत में, अपने दुख में, क्योंकि खुदा उसके साथ था, उसने खुदा से दिल लगाया था। और यहाँ पर मुझे अय्यूब नबी की कहानी याद आती है कि उसने पूरे दिल से खुदा से दुआ की, सच्चाई के साथ दुआ की, और खुदा ने उसको सारी बीमारी से, सारी मुसीबत से उसको छुड़ाया और उसको सरफराज किया। मेरे अजीजों, आज अय्यूब की तरह बेशक हम बीमार होंगे, परेशान होंगे, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह हमें तमाम इन बीमारियों से छुड़ाएगा। मेरे अजीजों, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं ज़बूर 55 उसकी 22 आयत में यहाँ पर लिखा है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादक को कभी जुम्बश न खाने देगा। मेरे अजीजों, अय्यूब भी क्या था? ईमानदार था, सादिक था। उसने अपना बोझ खुदावंद पर डाल दिया। आप भी खुदावंद पर बोझ डालें, आप भी खुदावंद पर अपनी फिक्रें डालें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के कलाम में लिखा है, पहला पतरस 5:7 आयत में, कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीजों, खुदावंद के पास आए, यीशु अल मसीह पर ईमान रखें, खुदा आपको इन मुसीबतों से छुड़ाएगा। 15वीं आयत की तरफ और 16वीं आयत की तरफ हम बढ़ते हैं और फिर आगे वादा है, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपने जात से दिखाऊंगा। मेरे अजीजों, ये एक गिफ्ट है, ये आपके लिए वादा है। और आज हमने सीखा यूसुफ की जिंदगी में, अय्यूब की जिंदगी में, जो लोग खुदा से दिल लगाते हैं, जो लोग खुदा को पुकारते हैं, जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा उन्हें छुड़ाता है। खुदा उन्हें एक अच्छे गिफ्ट से, तोहफे से, वो क्या है? वो उम्र की दराजी है, सरफराजी है, और वो उसको सरफराज करता है। ज़बूर 32 और उसकी 37 आयत में लिखा है, तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। मेरे अजीजों, जो लोग खुदा की पनाह में आ जाते हैं, जो लोग उस पर ईमान रखते हैं, वो कभी भी कमज़ोर नहीं होते, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझसे कभी हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, खुदा का वादा, खुदा के कलाम में आज हमने जो पढ़ा है वो आपकी हिफाजत करता है, उसका वादा आपके साथ है, बशर्ते आप खुदा से दिल लगाएं, खुदा पर ईमान रखें और खुदा की तरफ देखें, अपनी मुसीबतों की तरफ ना देखें। यूसुफ ने मुसीबतों की तरफ नहीं देखा, खुदा की तरफ देखा, खुदा ने इसको सरफराज किया और हकम बना दिया। और इसी तरह अय्यूब ने अपनी बीमारी को, अपनी मुसीबत को नहीं देखा, खुदा को पुकारा और खुदा ने उसे सरफराज किया और उम्र की दराजी बख्शी। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आपको बड़ी बरकत दे और इस कलाम के वसीले से मैं और आप सब बरकत हासिल करें। आए हम दुआ करते हैं। प्यार से बड़े खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के जिंदा अल्लाही कलाम के लिए। खुदावन, तू हमें बड़ी बरकत दे और तू हमें सरफराज करता है, जिस तरह खुदावन यीशु अल मसीह तूने मेरे ख़ानदान को सरफराज किया। और आज हम उस लैंड पर हैं, मुल्क कनाडा में हैं, और खुदावन तू हमें लेकर आया, ये तेरी तरफ से हमें तोहफा है, क्योंकि तूने कहा कि जो लोग मुझ पर ईमान रखते हैं, दिल लगाते हैं
اور مصیبت میں مجھے پکارتے ہیں, میری شکرگزاری کرتے ہیں, خداوند تو انہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا. میری دعا ہے خداوند جتنے بہن بھائی آج اس کلام کو سن رہے ہیں, چاہے وہ تھائی لینڈ میں ہیں, ملیشیا میں ہیں, دنیا میں کہیں بھی ہیں, خداوند تو ان سب کو ان کی مصیبتوں سے, مشکلوں سے رہائی دے, بیماریوں سے, تاکہ وہ تجھے پکار سکیں اور تیرے نام کو جان سکیں اور تجھ سے دل لگا سکیں. یسوع المسیح کے نام سے آمین.